क्या यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से आपकी भी बॉडी के मूवमेंट ऐसे स्लो हो गए हैं? आप कोई मूवमेंट करते हैं तो बहुत पेन होता है, कंधा दर्द करता है, हाथ दर्द करता है, खासकर शुरुआत होती है आपके पैर से। ऐसा लगता है कि कोई सुइयां चुभा रहा है, बहुत ही एक्सक्रूशिएटिंग सा पेन होता है। आप मूव करते हैं तो ठीक से मूव कर नहीं पाते, आगे झुकने का प्रयास, उठने का प्रयास करें, कोई भी मूवमेंट बहुत दुखदाई हो जाता है। एक्चुअल में ये सब होता है, यूरिक एसिड जब आपका बढ़ता है तो उसके जो क्रिस्टल्स बनते हैं वो आपकी कहीं ना कहीं मसल में जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं, और जब आप मूवमेंट करते हैं तब ये क्रिस्टल्स आपकी मसल को रप्चर करते हैं, मूवमेंट को होने नहीं देते, फाइबर को मूव नहीं होने देते, इसलिए आपको ये सारी समस्याएं होती हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप तो ये नहीं चाहोगे कि आपको ऐसी कोई समस्या हो, आपको पेन हो, आपके मूवमेंट रुके और आपको ये सारी पीड़ा से गुजरना पड़े। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है आप अपनी डाइट का ध्यान रखें, प्रिकॉशंस रखें। विशेषकर आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या नहीं खाएं या आप क्या खा सकते हैं। तो इस सब के बारे में आज आप जानेंगे विस्तार से आज के इस वीडियो में, जिससे आप स्वस्थ रह सकें, हेल्दी रह सकें। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, ग्रुप प्लानिंग हेल्थ केयर, आगरा से। एक्चुअल में यूरिक एसिड होता तो एक वेस्ट प्रोडक्ट है, जो कि जब आपके सेल्स का ब्रेकडाउन होता है तब ये बनता है और फ्लश आउट होता है हमारी बॉडी में से वेस्ट के तौर पर। नॉर्मली इसकी रेंज जो मेल में होती है वो 3 से 7 ml पर डेसीलीटर होती है, या फीमेल में 2 से 6 ml पर डेसीलीटर होती है। पर प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है तब जब या तो ये आपकी बॉडी में ज़्यादा बढ़ने लगे या आपकी बॉडी में फ्लश आउट ना हो पाए ठीक से। इसकी शुरुआत होती है सबसे पहले पैर की उंगली से, क्योंकि ग्रेविटी ऑब्वियसली बात है, सबसे पहले डेपोजिशन शुरू होगा तो ग्रेविटी की वजह से पैर से शुरू होगा, फिर ऊपर की तरफ ये पेन बढ़ते चले जाते हैं। और हमने अपनी प्रैक्टिस में तो ये देखा है, हमारे पास पेशेंट्स आए हैं कि उनकी मोबिलिटी इस हद तक कम हो जाती है कि उनको किसी ने बांध दी है। ऐसा भी हमने अपनी प्रैक्टिस में देखा है। फिर उनके मूवमेंट्स कराने रहते हैं, धीमे धीमे बहुत जेंटल मूवमेंट हमें कराने पड़ते हैं, क्योंकि अगर हम भी तेज मूवमेंट करते हैं तो मसल के स्ट्रेच होने, एलोंगेट होने से वो फाइबर्स में पेन बहुत होता है। तो इसके लिए बहुत जेंटल एक्सरसाइजेस करनी होती हैं। आगे हम बात करेंगे इसके बारे में भी। इसके लिए आपको एक छोटा सा ब्लड टेस्ट कराना रहता है, जिससे मालूम पड़ता है कि आपके ब्लड में क्या लेवल है यूरिक एसिड का। अब रही बात कि आपको किस चीज़ से बचना चाहिए, तो उसमें सबसे पहली चीज़ है कार्बोनेटेड ड्रिंक, अर्थात जो आप बड़े मन से सॉफ्ट ड्रिंक्स का सेवन करते हैं उनसे आपको बचना चाहिए। इनके अंदर होती है शुगर और इन सब के ब्रेकडाउन पे बनते हैं प्यूरिन, जो कि एक वेस्ट है यूरिक एसिड का मेन कंपोनेंट। 2008 में एक स्टडी हुई लगभग 15,000 लोगों के ऊपर, जिसमें ये पाया गया 87% तक यूरिक एसिड बढ़ जाता है अगर उन्हें कोल्ड ड्रिंक पिलाई जाए, क्योंकि इसके अंदर होता है फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, और ये फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप की वजह से उनकी बॉडी में, उनके ब्लड में बल्कि यूरिक एसिड एकदम से स्पाइक कर जाता है। तो अब आप समझ रहे हैं, ये रिसर्च ये प्रूव करती है कि आपको सॉफ्ट ड्रिंक से दूर रहना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग इस बात से नाखुश होंगे, क्योंकि उनकी बड़ी फेवरेट, आप में से बहुत लोगों की फेवरेट होगी सॉफ्ट ड्रिंक। गर्मियों में जाहिर सी बात है कुछ ठंडा पेय चाहिए होता है, बट इसकी जगह आप और चीज़ें भी प्रयोग कर सकते हैं। आप लेमन वाटर ले सकते हैं ठंडा बर्फ़ डाल के, वो भी ठंडा ही तो होगा, आपको बहुत अच्छी तासीर देगा। आप बेल का शरबत पी सकते हैं, आप खसखस का शरबत पी सकते हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि जिन डब्बा बंद जूसेस को आप बड़े मज़े से पीते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज दावा करती हैं कि ये नेचुरल है, प्योर है, फ्रेश फ्रूट से निकाले गए हैं, उन सब के अंदर भी ये फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप मिला होता है। शुगर के कई सारे अलग अलग नाम होते हैं जो कंपनीज लेबल पर लिखकर आपको भ्रमित कर देती हैं। इवन जो एनर्जी ड्रिंक्स होती हैं, जो सो कॉल्ड एनर्जी ड्रिंक्स है, जिनके ऊपर लिखा होता है कि आपको तुरंत एनर्जी मिलेगी, उनके अंदर भी यही फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप होता है आपको ताकत देने के लिए। तो हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ऐसी चीज़ों से दूर रहिए। और बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसके लिए जिनका आप यूज़ करते हैं, जैसे कि आप सत्तू का प्रयोग कर सकते हैं, आपको काफ़ी सारी एनर्जी देगा, प्रोटीन से भरा हुआ है, कार्ब्स भी इसके अंदर हैं। तो इन चीज़ों का सेवन करिए कोल्ड ड्रिंक्स के बजाय। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अगली चीज़ जो आपको सेवन में नहीं लानी चाहिए, उसे दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट जो चीज़ आपको अपने सेवन से दूर रखनी चाहिए वो है मीट, यानी नॉनवेज। अगर आपको न्यूट्रिएंट चाहिए या आप शौकीन हैं नॉनवेज खाने के, तो कोशिश करिए कि आप कम मात्रा में सेवन करें नॉनवेज का, या नहीं करें। आप आज अपना यूरिक एसिड टेस्ट कराएं और 1 हफ्ते के लिए नॉनवेज खाना बंद कर दें, फिर 1 हफ्ते बाद दोबारा अपना ब्लड टेस्ट कराएं, अब यूरिक एसिड का टेस्ट कराएं, और देखिए आपको अंतर मालूम पड़ेगा कि कैसे यूरिक एसिड का जो लेवल है आपकी बॉडी में से कम हो जाता है। ये इंडिकेट करता है
कि आपको नॉन वेज से बचना चाहिए। हाँ, अगर आपका यूरिक एसिड लेवल ठीक मेंटेन है तब उतनी चिंता वाली बात नहीं है, आप थोड़ी मात्रा में सही बट नॉन वेज का सेवन कर सकते हैं। बट हम तो यही कहेंगे फिर भी कि आप पोर्क, मीट, लैम्ब, बीफ इन सब से दूर रहिए। कभी कभार यदा कदा साल 6 महीने में एक बार अगर आप इनका सेवन करते हैं तो उससे कोई आपत्ति नहीं है। बट यूरिक एसिड के लेवल्स को देखते हुए तो हम यही रेकमेंड करते हैं कि आप नॉनवेज के सेवन से बचें। अगर हम बात करें न्यूट्रिएंट्स की, तो क्या होता है जब आप नॉनवेज का सेवन करते हैं तो आपको एक ही सेट ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिलता है, पर जब आप इसके वनस्पत वेजिटेरियन डाइट रखते हैं तो आपने देखा होगा कि आपकी प्लेट कितनी कलरफुल रहती है। जितनी आपकी प्लेट कलरफुल रहती है उतना ही ज़्यादा आपको तरह तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो प्रयास करिए कि आप वेजिटेरियन डाइट ज़्यादा फॉलो करें, थोड़ी मात्रा में नॉनवेज का सेवन कर सकते हैं। आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कि क्या आप नॉन वेजिटेरियन हैं और आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। अगर है तो कमेंट करिए और जो हम कह रहे हैं उसे फॉलो करिए। तो नेक्स्ट चीज़ आपको जिसका सेवन नहीं करना है वो है हाई प्यूरिन वेजिटेबल्स, या आप कह सकते हैं जो सब्जियां बादी करती हैं, जैसे गोभी, बैंगन, अरबी, मशरूम, नॉन वेजिटेरियन डाइट, बेकरी आइटम्स, केक्स, पेस्ट्रीज, बर्गर, पिज़्ज़ा, पैटीज, ये सभी हाई प्यूरिन कंटेंट रखते हैं अपने आप में, जो कि कहीं ना कहीं आपके ब्लड में यूरिक एसिड के लेवल्स को बढ़ा सकते हैं, जो कि आपकी मसल्स तक पहुंच के क्रिस्टल्स फॉर्म करके पेन कॉज कर सकता है, सूजन कॉज कर सकता है। इसलिए आपको इनके सेवन से बचना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि अगर आपके यूरिक एसिड लेवल्स नॉर्मल हैं तब तो आप इनका सेवन कर सकते हैं ठीक ठीक मात्रा में। पर अगर आपके यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा हैं तो हम कहेंगे अ बिग नो टू दिस, आपको इसका सेवन नहीं करना चाहिए। इसके विपरीत आप क्या कर सकते हैं, आप अपने खाने में नींबू अर्थात लेमन का जो कंजम्पशन है वो बढ़ा सकते हैं। आप सब्जियों में ऊपर से नींबू डाल सकते हैं, आप नींबू पानी पी सकते हैं, क्योंकि नींबू के अंदर अर्थात लेमन के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, विटामिन सी होता है, जो कहीं ना कहीं एक फैट कटर या जो कोलेस्ट्रॉल का थक्का जमता है उसे काटने, उसको डिसॉल्व करने का काम करता है, और यही प्यूरिन्स को भी मेटाबोलाइज करने का काम करता है, किडनी की तरफ पुश करने, उन्हें फ्रेश अप करने का काम करता है। तो लेमन का अपनी डाइट में इंक्लूजन रखिए और लगभग रोज़ से सही रखिए कि आप नींबू को लगभग रोज़ ही प्रयोग करें। 2008 में लगभग 14,000 लोगों पर एक स्टडी हुई थी। एक ग्रुप को नींबू दिया गया खाने में और एक ग्रुप को नहीं दिया गया। तो जो प्लेसिबो ग्रुप था उन्हें ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, जिसके कंपैरिजन में जिन्हें लेमन दिया गया डाइट में उन्हें कहीं ज़्यादा मल्टीफोल्ड फ़ायदा हुआ, उनके यूरिक एसिड लेवल्स कहीं ज़्यादा अच्छे से मेंटेन हुए। ये प्रूव करता है कि नींबू का डेली सेवन आपको कहीं ना कहीं यूरिक एसिड की समस्या को काउंटर करने में फ़ायदा कर सकता है। इसके साथ साथ अगर आपको ये समस्याएं हो रही हैं तो क्या आपको करना चाहिए अपनी मांसपेशियों, जोड़ों और नसों को हेल्दी रखने के लिए, हमसे जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप हमें संपर्क कर सकते हैं। जो नेक्स्ट चीज़ आपको जिसका सेवन नहीं करना चाहिए यदि आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो वो है दालें। वैसे तो दालें प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स मानी जाती हैं, पर यदि आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो आपको दालों को खाने से बचना चाहिए। इनके अंदर प्रोटीन और प्यूरिन दोनों ही बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, ये कहीं ना कहीं आपको नुकसान कर सकते हैं। और अगर आप दालों का सेवन करना चाहते भी हैं तो दालों का आप केवल सेवन दिन में करें, रात में नहीं करें, और दालों को करीब 4 से 6 घंटा पहले भिगो के रख दें, इन्हें साफ़ करके तब बनाएं। तो इसमें मौजूद जो प्यूरिन्स हैं उनकी मात्रा काफ़ी कम हो जाएगी और आपको ये नुकसान कम करेंगी। इसके साथ साथ आपको दिन भर में पानी खूब पीना चाहिए। जिस तरह से किसी क्लॉग्ड ड्रेन को फ्लश आउट करने के लिए प्रेशर से पानी का फ्लो करा जाता है, पानी का जेट का यूज़ किया जाता है, उसी तरह से ज़्यादा जब आप पानी पिएंगे तो ये पानी क्या करेगा, आपके ब्लड सर्कुलेशन में से जो वेस्ट है, जो प्यूरिन है, जो यूरिक एसिड है, उसको फ्लश आउट करने के लिए किडनी की तरफ पुश करेगा और फिल्टर करके बॉडी से एक्सक्रीट कर देगा यूरिन के साथ में। इसलिए आपको दिन भर में ढेर सारा पानी पीना चाहिए। ख्याल बस ये रखें कि खाने के थोड़ी देर पहले और खाने के थोड़ी देर बाद तक ज़्यादा पानी ना पिएं। इसके अलावा जैसे कि लंच से डिनर के बीच में आप खूब सारा पानी पिए, आप ब्रेकफास्ट से लंच के बीच में खूब सारा पानी पीजिए, जिससे कि आपकी बॉडी में से ज़्यादा वेस्ट जो है वो बाहर निकलेगा यूरिन के थ्रू। इसी में होंगे आपके प्यूरिन, आपका यूरिक एसिड, जो कहीं ना कहीं आपको परेशान कर सकता था। इसके साथ साथ आपको आटा कौन सा यूज़ करना चाहिए, जो बेस्ट मिलेट आटा है, उसके बारे में हमने जानकारी दी है इस वाले वीडियो में, जिसका लिंक हमने यहाँ आई कार्ड में ड्रॉप किया है आपकी सुविधा के लिए। यूरिक एसिड को कम करने के लिए आप अजवाइन का सेवन कर सकते हैं। अजवाइन के अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिससे आपकी बॉडी में सूजन कम होगी, दर्द कम होगा,
यहाँ तक कि आपको जो स्टोन बनने की शिकायत हो रही है वो भी कम हो जाएगी। आपकी किडनी की हेल्थ अच्छी बनी रहेगी। आयुर्वेद के अनुसार आप ज्वार या बाजरे के आटे में 1 चम्मच अजवाइन को मिलाकर अगर मार लें और उसकी रोटियां बना के आप सेवन करें तो उससे भी आपका यूरिक एसिड लेवल कम रहेगा। या फिर आप चाहें तो अजवाइन का पानी बनाकर भी पी सकते हैं। आप 1 चम्मच अजवाइन को 1 गिलास पानी में उबाल के और छान के आप इसे पी लें तो आपको इसका एक्सट्रैक्ट जो है वो मिलेगा। और डेली आप इसे सुबह खाली पेट पी सकते हैं या रात को सोने के आधा घंटा पहले ले सकते हैं। ये आपको फ़ायदा ही करेगा, नुकसान नहीं होगा और आपका यूरिक एसिड लेवल मेंटेन रहेगा। आशा करता हूँ आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आप अपने साथियों को भी शेयर करेंगे इस वीडियो को, जिससे आपके साथ साथ उनका भी फ़ायदा होगा। अब इसके साथ साथ आपको करना क्या चाहिए? आपको सेब का सेवन करना चाहिए। सेब एक हाई फाइबर फ्रूट है जो कि एसिड को कहीं ना कहीं काटने का काम करता है। भाई यूरिक एसिड भी तो एक तरह का एसिड ही है। तो आपको हाई फाइबर डाइट लेनी चाहिए, जैसे कि सेब। आपने कई बार देखा होगा कि आप जब सेब का सेवन करते हैं उसके बाद आपके दांत जो है काफ़ी वाइटिश हो जाते होंगे। ये इसलिए होता है कि उसमें जो हाई फाइबर होता है वो कहीं ना कहीं क्लेंजिंग करता है आपके दांतों। आप इसके साथ साथ खीरे का सेवन करिए। खीरे के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर होता है। कहीं ना कहीं ये पानी को भी होल्ड करता है। तो आपकी बॉडी में जितना भी वेस्ट है वो प्यूरिन ही क्यों ना हो, उसे फ्लश आउट करने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। आप खीरे को ऐसे ही रॉ खा सकते हैं, नहीं तो आप काली मिर्च सेंधा नमक मिलाकर भी सेवन कर सकते हैं। 2 से 3 खीरे आपको रोज़ सेवन करना चाहिए। इससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, आपकी गट भी अच्छी रहेगी, बॉडी में हाइड्रेशन रहेगा। यूरिक एसिड तो खैर बढ़ेगा ही नहीं, वो तो ठीक रहना ही रहना है, क्योंकि खीरे के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और जब आप इसके साथ सॉल्ट भी यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका सोडियम लेवल्स भी मेंटेन बने रहेंगे। अब अगर हम बात करें आपकी पूरी दिनचर्या की कि आप क्या कर सकते हैं, तो सुबह उठकर खाली पेट सबसे पहले आप 1 गिलास पानी पी लें। उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के पहले आप एक सेब का सेवन कर लें। फिर ब्रेकफास्ट करने के आधे घंटे बाद से लंच के आधे घंटे पहले तक आप लगभग 1 लीटर पानी को पी लीजिए। लंच करने के पहले लगभग 10 मिनट पहले आप खीरे का सलाद खा लें, ढेर सारा, जितना आपकी क्वांटिटी खाने की लगभग उतना। उसके बाद में आप अजवाइन का पानी पी लीजिए और उसके बाद रात के खाने के पहले आप लगभग 1 लीटर पानी पी लीजिए। और रात को आप अदरक अजवाइन की चाय बनाकर पी लीजिए। ये आपको फ़ायदा करेगी। और डिनर के थोड़ी देर बाद तो आपको पानी पीना ही है, जिससे कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा। हम आशा करते हैं आपको सारी बातें ठीक से समझ आ गई होंगी। आप इन सबको फॉलो करेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे। रोज़ ऐसी कुछ नई नई चीज़ें सीखते बने रहिए, जिससे आप हेल्दी रह सकें, क्योंकि जब आप रहेंगे हेल्दी तभी रहेगा ये हेल्दी इंडिया। आपके जोड़ों में अगर दर्द हो रहा है तो क्या रेमेडीज़ आप कर सकते हैं, उसके लिए राइट वाला वीडियो जाकर देखिए। और आपको आलस वीकनेस क्यों रहती है उसे दूर करने के लिए लेफ्ट वाला वीडियो जाकर अभी देखिए।